डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो बनाने का पर्पस मेरा एक ही है कि आज सुबह मैंने जो सोशल मीडिया पर एक पोस्ट देखी जिसमें जो हमारी राजधानी दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्री सौरभ सौरभ भारद्वाज, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं जो कि टोटली रॉन्ग है और वेरी इनसेंसिटिव। बिल्कुल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ये एक्चुअली, देखिए मेरा तो किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी से संबंध नहीं है, परंतु इस तरह की स्टेटमेंट्स देने से कितना वाइड स्प्रेड पैनिक लोगों में और कितनी एंजाइटी होती है, दीज पीपल डोंट रियलाइज दैट। तो सौरभ भारद्वाज जी कहते हैं कि हमने इतनी वीडियोस देखी हैं आजकल जिसमें लोग कोई डांस करते हुए किसी की डेथ हो गई है, किसी की एक्सरसाइज करते हुए डेथ हो गई है, तो उनको वो लिंक कर रहे हैं कोविड वैक्सीन के साथ। देखिए कोविड वैक्सीन क्या, किसी भी वैक्सीन को लेकर वैसे ही लोगों में इतनी भ्रांतियां हैं और आजकल सोशल मीडिया के समय में तो इतनी अफवाहें वैसे ही फैल जाती हैं। तो जहां पर हमें गर्व होना चाहिए कि भी हमारे देश ने अपने लेवल पर इतना बड़ा जो जो विश्व का सबसे बड़ा इम्यूनाइजेशन जो कैंपेन है वो इतने कम समय में हमने पूरा किया। देखिए ये इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई नहीं हो सकती कि यू नॉट ओनली मिसगाइड पीपल, आप अपने वोट्स के लिए पॉलिटिकल गेन्स के लिए लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, दैट बीइंग अ हेल्थ मिनिस्टर। सो एटलीस्ट इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, दैट टू फ्रॉम अ पार्टी जो प्रधानमंत्री की डिग्री को लेके इतनी मौकरी करती थी कि अनपढ़ लोग हैं, हम पढ़े लिखे हैं। अगर वो ऐसे बयानबाजी करेंगे तो सोचिए बाकियों से, जो ये समाजवादी वालों ने तो बोल दिया कि क्या कहते हैं कि इन्होंने गवर्नमेंट ने पैसे खाए हैं इसलिए इन्होंने ये वाली गलत वैक्सीन लोगों को लगाई है। अब देखिए जो गांव में लोग हैं, दोज हु एक्चुअली सफर्ड द मोस्ट ड्यू टू कोविड, आपको याद ही होगा कि वो 2021 में जब सेकंड वेव आई थी तो लोग कैसे सड़कों पर पैदल चल रहे थे, तो कितना मतलब इट वाज सच अ टचिंग सीन पूरी दुनिया में। वो जब हमने देखा है तो ऐसे लगता था कि टोटली हेल्पलेस कि कंट्री कुछ नहीं कर पा रही है, कि लोगों को सड़कों पर इतने इतने किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ा क्योंकि देर वॉज नथिंग फॉर देम। लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोगों को हॉस्पिटल में बेड्स नहीं मिल रहे थे। अगर ये सब अगर रुका है तो सिर्फ इसीलिए, देखिए वैक्सीन तो ऐसा एक वो उस समय गेम थी। देखिए कोविड हुआ है 2020 में, ठीक है, 2020 में जब फर्स्ट वेव आई थी तो ज़्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड वाज वेरी बैडली अफेक्टेड। लकीली एट दैट टाइम इंडिया सर्वाइव्ड। इंडिया में फर्स्ट वेव इतनी ज़्यादा उस समय इतनी वो जो है उससे इतना ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था। तो दिसंबर तक जो है ये वैक्सीन, ये रियलाइज हो गया था कि वैक्सीन इज़ द ओनली वे टू प्रिवेंट इट। तो दिसंबर में देखिए जो जैसे वो गांव में होता था ना, जो हम मूवीज में देखते थे कि जब कोई अकाल या कोई ये कोई बाढ़ वगैरह आती थी तो ये जो बड़े बड़े साहूकार थे दे यूज टू होल्ड ऑल द जो भी अनाज होता था उसको स्टोर कर लेते थे कि फिर उसको महंगे दामों पे बेचेंगे। सेम हैपेंड विद वैक्सीन। जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, देखिए यूके के लिए तो देर आर स्टडीज और मैंने खुद भी पढ़ा कि यूके एक्चुअली सिक्योर्ड 3 times द पॉपुलेशन ऑफ यूके, कि इतनी वैक्सीन इन्होंने पहले ही बुक कर दी थी कि जब भी वैक्सीन बनेगी वी विल द फर्स्ट वन नॉट ओनली टू गेट फॉर आवर पॉपुलेशन बट 3 times मोर देन द रिक्वायरमेंट। देखिए अफ्रीका वालों को तो और कितनी बाकी कंट्रीज को तो वैक्सीन मिली नहीं, इंडिया इटसेल्फ डोनेटेड एंड गेव वैक्सीन टू सो मैनी कंट्रीज। तो हमारा तो नंबर कहीं था ही नहीं, हम तो वो होते पीछे लाइन में खड़े हुए कि सबसे ज्यादा महंगी भी देनी पड़ती है हमारे को। और देखिए हमारी पॉपुलेशन 150 करोड़, मतलब इतनी ज्यादा हमारे को वैक्सीन की रिक्वायरमेंट थी। अब तक 220 करोड़ जो वैक्सीन है वो डोजेज लग चुकी हैं। तो इतनी वैक्सीन हमारे को किसने देनी थी और कब देनी थी, और सेकेंडली कितनी महंगी बेचनी थी, यही सारा जो खेल था वो सिर्फ इसी का था। देखिए अब जो इजराइल है उन्होंने सबसे पहले वैक्सीन अपनी जो उनका कैंपेन था सबसे पहले उनका पूरा हुआ। सो दे हैव प्रोक्यूर्ड नियरली 10 times द कॉस्ट ऑफ वैक्सीन जितना बाकी यूरोप ने लिया। बाद में पता लगा कि साउथ अफ्रीका वालों ने जब बताया दीज कंट्रीज नेवर रिवील्ड कि इन्होंने वैक्सीन कितने में खरीदी थी। वो तो जब साउथ अफ्रीका वालों ने लिया तो तब उनको पता लगा कि उनको वो डबल द कॉस्ट ऑफ ईयू, कि ईयू कंट्रीज को जितने में ये कंपनीज ने वैक्सीन बेची थी उससे डबल में उनको भेज रहे थे। तो देखिए ये एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है कंट्री के लिए, हमारे साइंटिस्ट के लिए, हमारे उन सब वर्कर के लिए
मतलब अगर आपने पॉलिटिकली, अगर इफ यू डोंट वांट टू गिव क्रेडिट, हालांकि देखिए मेन तो गवर्नेंस सारी टॉप से चलती है। अगर हमारे प्रधानमंत्री भी इसी तरह की बातें करते हैं या पूरा हमारे पॉलिटिशियन सारे इस तरह के उसमें होते कि कोविड से ये होगा, वैक्सीन नहीं लगवानी ये वो, तो तब तो देखिए लैंसेट में स्टडी है, आई कैन कोट यू सो मैनी स्टडीज, वो मैं नीचे चाहे इसके कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। देर इज अ स्टडी इन लैंसेट, लैंसेट तो कोई इंडिया का पेपर नहीं है, इट इज अ रिप्यूटेड जर्नल, जिसमें उन्होंने खुद ये एक्नॉलेज किया है कि इंडिया की वैक्सीनेशन की वजह से 40 लाख जो हैं डेथ्स वो प्रिवेंट हुई सिर्फ इंडिया में, 40 लैक्स। देखिए 40 लाख, और वो भी एक साल में, 2021 से 2022 में। तो अगर ये वैक्सीन उस समय ना लगती, हम इंडिया की जो वैक्सीनेशन देखिए दिसंबर में बाकी जगह शुरू हुई, इंडिया स्टार्टेड वैक्सीनेशन इन जनवरी 2021, 2021 में हमारी वैक्सीन शुरू हो गई, इतनी जल्दी हमने शुरू की। देखिए अब पूरे जो अभी ये केस चल रहा है जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ है एस्ट्राजेनेका का, ये केस जो है कि भी उसकी वजह से जो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम हो रहा है, जो साइड इफेक्ट, दैट वाज नोन, इसका पता तब तक मार्च तक लग गया था, इसीलिए इन कंट्रीज ने इसको यूज करना बंद कर दिया। तब तक फाइजर की वैक्सीन आ गई थी और अदर वैक्सीन वर आल्सो अवेलेबल, सो दीज कंट्रीज वेंट टू स्टार्टेड यूजिंग दोज वैक्सीन इन प्लेस ऑफ एस्ट्राजेनेका। तो अब एस्ट्राजेनेका के साइड इफेक्ट की वजह से वो केस अब कोर्ट में है, एंड उसको अब क्योंकि उन्होंने एस्ट्राजेनेका ने कोर्ट में एक्नॉलेज किया कि यस दिस वाज द साइड इफेक्ट विच हैपेंड, एंड वो भी देखिए तकरीबन 1 लाख भी मतलब 10 लाख में 7-8 लोगों को हुआ। सो एक तरफ से जहां इंडिया में 220 करोड़ वैक्सीन लगी है, उसमें से तकरीबन 170 करोड़ जो डोजेज हैं वो ये कोविशील्ड जो एस्ट्राजेनेका वाली है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की है, उसकी वैक्सीन लगी है। उसमें से देखिए, वरना अगर ये वैक्सीन हम नहीं उस समय यूज करते, टाइम रहते, तो 40 लाख डेथ्स होनी थी। और अब क्योंकि मैंने तो आज सुबह से काफ़ी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, तो देखिए इंडिया में तकरीबन 5 करोड़ जो हैं वो कोविड के केसेस हुए हैं जो रिपोर्टेड हैं, उसमें से तकरीबन 4,50,000 या 5 लाख के करीब डेथ्स रिपोर्टेड हैं। तो अगर वैक्सीन ना होती तो सोचिए उसमें और कितना, मतलब 10 टाइम्स मोर डेथ्स वी वुड हैव फेस्ड। वो तो सिर्फ एक प्रोजेक्शन है, रियलिटी में कितना होता वो तो दैट वी कांट प्रोजेक्ट। और उस समय सोचिए पैनिक कितना था, जब इंडिया में फर्स्ट वेव का तो इतना इफेक्ट नहीं हुआ, परंतु सेकंड वेव और थर्ड वेव जो उसके बाद आई उसमें काफ़ी तबाही हुई, सारा कुछ जो था पूरा, ऑक्सीजन की कमी हो गई, सब चीज़ों की कमी हो गई। परंतु सिर्फ एक ही चीज़ जो हमारे फेवर में रही वो थी कि हमारी वैक्सीन अपनी थी। अब वैक्सीन इतने छोटे समय में उपलब्ध करानी जरूरी थी, आवश्यक थी। उसके लिए सोचिए आप, अभी आजकल आप आईपीएल के मैचेस देख रहे हैं तो एक ग्राउंड में तकरीबन 40,000 50,000 लोग हैं, तो उनको देख के ही कितना अरेंजमेंट करना पड़ता है उनके लिए। तो सोचिए कहाँ 40-50,000 लोग और कहाँ पर 100 करोड़ लोग, जस्ट थी कि पूरी कंट्री में इस चीज को मोबिलाइज करना, अरेंज करना, सारी लॉजिस्टिक्स को काम करना। वरना क्या होना था, जैसे जो हुआ वेंटिलेटर्स के टाइम और वो एंटीवायरल के टाइम और ऑक्सीजन के टाइम, इवन हॉस्पिटल बेड्स के टाइम इतनी करप्शन थी। जो इन्फ्लुएंशियल लोग थे, लोगों ने तो वेंटिलेटर तक अपने घरों में रख लिए थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर तक घरों में रख लिए थे। देखिए अगर वैक्सीन का अगर प्रोग्राम पूरा इस प्रकार से इतना रेगुलेटेड नहीं होता तो वैक्सीन भी सिर्फ मंत्रियों को, जो ऑफिसर्स हैं उनके, जो भी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं गांव में, सरपंच और उसकी फैमिली को, गरीबों को जिनको सबसे ज्यादा जरूरत थी उनको तक तो वैक्सीन पहुंचती ही नहीं। और जब तक पहुंचती इट वुड हैव बीन टू लेट, सेकंड वेव थर्ड वेव वुड हैव किल्ड मिलियंस ऑफ पीपल। तो ये जो हमारे ये पॉलिटिशियन हैं ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि जी हमारा गवर्नमेंट का क्या प्लान है। देखिए थोड़े से फैक्ट्स यू नीड टू नो अबाउट दिस टीटीएस, जो थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम है, अंग्रेजी में बोल के और ऐसे बोल के तो ऐसे ही आधे लोगों को तो वैसे ही एंग्जाइटी हो जाती है कि आम आदमी तो बेचारा वैसे ही घबरा जाता है, जो बेचारा सड़क पे कोई काम कर रहा है, जिसने 4 बच्चों को पालना है, जो कोई और छोटे मोटे काम कर रहा है, उनको इस तरह की आप खबरें देंगे वहां पे जाके, लोगों को तो पहले ही इतना कोविड को लेके इतना डर, इतना वो जो लोगों के मन में वो पिक्चर्स अभी तक वो लाइव हैं, उसको आप और फ्यूल कर रहे हो कि भी ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। देखिए जो ये साइड इफेक्ट था, एक तो जैसे मैंने बताया कि 10 लाख लोगों में से 7-8 लोगों को हुआ। दूसरा जो ये साइड इफेक्ट था, जो ये जिसकी वजह से जो ये खून के धब्बे बन जाते थे, खून जम जाता था नाड़ियों में,
उसके कारण जो जो ये साइड इफेक्ट जिनको दुर्भाग्यवश जिनको हुआ भी है, उनको जो 4 से लेकर 40 दिनों के बीच में ही अधिक हुआ। तो हमारे को वैक्सीन लगे हुए अब तकरीबन 3 साल हो गए। अब इस मुद्दे को ये करना कि आगे पता नहीं क्या होगा और क्यों नहीं होगा, देखिए 4 और 42 दिन वो खुद बोल रहे हैं। अगर आपने स्टेटमेंट देनी भी है पॉलिटिकली, एटलीस्ट यू शुड बी करेक्ट। थोड़े फैक्ट्स तो बोलो आप कि हाँ कि साइड इफेक्ट है, दैट इज एस्टैब्लिश, कोर्ट में केस चल रहा है, यस दैट इज गोइंग ऑन, इसका ये साइड इफेक्ट था, इंडिया वालों को लगी है, हाँ लगी। परंतु आप नंबर तो बताइए कि अगर वैक्सीन लगी है कि उसकी वजह से जो डेथ्स होनी थी वो दुर्भाग्यवश उसी समय हो चुकी हैं, वैक्सीन लगने के कुछ दिन के अंदर अंदर, ठीक है। और दूसरा, अब आजकल वो लिंक कर रहे हैं कि जी वो सडन डेथ्स हो रही हैं जो लोगों की डांस करते हुए या जिम में डेथ हुई है, दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। उसका एक नाम है, अगर आप गूगल में सर्च करें, सैड्स, सडन एडल्ट डेथ सिंड्रोम और सडन एरिथमिक डेथ सिंड्रोम जो है, दैट इज अ वेल नोन एंटिटी। ये बहुत देर से पहले से भी चल रही है, इस पर काफी स्टडीज भी हुई हैं, रिसर्च भी हुई है, अभी तक भी एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है। परंतु ये है कि आदमी का जैसे वो हमारा जो हृदय है, जो हार्ट है, इसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी इंपल्स की वजह से जो हार्ट बीट चलती है, तो एक तरह से समझ लीजिए कि जैसे उसमें शॉर्ट सर्किटिंग हो जाती है, कि वो जो इलेक्ट्रिक इंपल्स है उसमें कुछ माल फंक्शन होता है एंड द हार्ट स्टॉप्स वर्किंग। पोस्टमार्टम में भी उसका रीजन नहीं पता लगता। देर इज अनदर टर्म, सडन कार्डिक अरेस्ट, SCA, सो दैट इज डिफरेंट। उसमें द कॉज इज फाउंड ऑन पोस्टमार्टम, उसमें पोस्टमार्टम में आपको पता लग जाता है कि जो हार्ट की जो आर्टरीज थी वो ब्लॉक हो गई हैं, इसकी वजह से सडनली आपकी डेथ हुई है। सो दैट हैज नथिंग टू डू विद कोविड वैक्सीन। जो ये लोग वो वीडियोस को दिखा के सोशल मीडिया पर, तो देखिए अब आजकल अब इतना इजी हो गया क्योंकि सबके पास फोन है, सब जगह रिकॉर्डिंग है। ऐसा नहीं है कि ये डेथ्स पहले नहीं होती थी, डेवलप्ड वर्ल्ड में नहीं हो रही, यूके में भी तकरीबन मेरे ख्याल से, इफ आई एम राइट नाउ, तो अराउंड 100 डेथ्स एवरी ईयर हैपन बिकॉज ऑफ दिस सडन एरिथमिक डेथ सिंड्रोम, कि जिसका कॉज पता नहीं लगता। परंतु आप वो डांस करते हुए अगर किसी को ऐसे गिरते हुए दिखा देंगे तो वो एकदम इस्टेब्लिश हो जाता है। देखिए अगर आपको याद हो तो हमारे जो बिलेवर्ड राष्ट्रपति अब्दुल कलाम आजाद हैं, वो भी ऐसी स्पीच देते हुए ही कोलैप्स्ड, क्योंकि उस समय कोई कोविड वगैरह नहीं था, कुछ नहीं था, तो दैट्स व्हाई वी उसको हम इतना अब वो नहीं इस चीज से लिंक करते। अदरवाइज दैट वुड हैव आल्सो बीन, वो जो हमारे मीडिया में ये इस टाइम चल रहा होता कि इसी की वजह से हुआ। सो टू थिंग्स आई वांट टू क्लियर, वन दैट जो भी होना था, जो इसका जो केस अब चल रहा है, परंतु जो उससे डैमेज होना था दैट हैपेंड इन 2021, 3 साल पहले, अब उससे कुछ नहीं होने वाला। सो यू डोंट नीड टू वरी कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा। दीज पॉलिटिशियंस आर जस्ट मेकिंग दिस एन इशू कि गवर्नमेंट को डिस्क्रेडिट देना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली बीजेपी वालों ने भी कोई कमी नहीं की, जो मोदी जी की फोटो उसमें लगा दी, तो हालांकि क्रेडिट शुड गो टू गवर्नमेंट, आई डोंट डिनाई दैट। देखिए इतनी बड़ी ड्राइव इंडिया में, इट वाज नॉट अ पॉसिबिलिटी कि इतना सक्सेसफुल प्रोग्राम रहता, इतना वेल ऑर्गेनाइज रहता, पूरी कंट्री को इन्होंने वैक्सीनेट कर दिया इतने कम टाइम में। सो द क्रेडिट गोज टू देम, दे डिजर्व ऑल द अप्रिसिएशन जो भी है। परंतु अब ऑपोजिशन को तो कोई इशू चाहिए तो उन्होंने बना दिया, परंतु इसका इफेक्ट किन पे पड़ रहा है? दे आर डिमोरलाइजिंग ऑल दोज पीपल हु वर्क डे एंड नाइट, जो लोगों ने दिन रात इस चीज में काम किया। एंड सेकेंडली, गॉड फॉरबिड अगर दोबारा कभी कुछ ऐसा कोई अगर वायरस या कोई ऐसा आ गया, कोई भी जर्म जिसके लिए वैक्सीनेशन की जरूरत है, तो सोचो लोगों को कितना डर होगा, हाउ डिफिकल्ट इट विल बी टू मोटिवेट पीपल टू कम एंड गेट द वैक्सीनेशन। और क्या होगा ये देखिए, हर्ड कम्युनिटी का, हर्ड इम्यूनाइजेशन का उस समय कितनी डिस्कशन होती थी कि बहुत जरूरी है कि सबको वैक्सीन लगे, कि एटलीस्ट एक लेवल होना चाहिए कि तभी ये इफेक्टिव होगा प्रोग्राम। तो पूरी कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से चूज कर लें कि मैंने लगवानी है, मैंने नहीं लगवानी। अगर ऐसा ही होता तो हमारा पल्स पोलियो प्रोग्राम देखिए कैसे सक्सेसफुल होता। इफ दीज पीपल वुड हैव प्लेड द सेम रोल फॉर पोलियो, तो पोलियो इम्यूनाइजेशन भी कभी सक्सेसफुल नहीं होती, जो पूरी कंट्री में उस समय इतनी बड़ी ड्राइव थी। तो एटलीस्ट while making these statements, one that you should see कि लोगों पे, आम आदमी का इस पे कितना असर पड़ता है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हो, यू आर अ हेल्थ मिनिस्टर, आप अपने डॉक्टर से यू टेक एडवाइस, जिन्होंने उस समय दिन रात काम किया। दीज आर द पीपल हु मेड दिस ऑल ड्राइव सो इफेक्टिव। वरना वो कटोरे लेके हम भी वेस्टर्न मीडिया कंट्रीज के पीछे पीछे भाग रहे होते कि वैक्सीन दे दो, वैक्सीन दे दो, एंड ओनली फ्यू ऑफ देम वुड हैव गॉट इट, एंड दैट टू एट सच ए प्राइस। तो
इसलिए एक तो पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो डैमेज होना था अनफॉर्चुनेटली, जो जिनके लिए उनके लिए तो बहुत अनफॉर्चुनेट है जिनके घर में इसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि ऑब्वियसली दे डाइड जस्ट बिकॉज ऑफ द वैक्सीन रादर देन द डिजीज। बट दैट हैज़ हैपेंड इन 2021, सो अब हमारे को उस चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा, जो ये सडन डेथ्स जो वो आप वीडियोस देखते हैं कि डांस करते हुए डेथ हो गई या जिम में डेथ हो गई, दैट हैज़ नथिंग टू डू विद कोविड वैक्सीन। कोविड की वजह से फिर भी हो सकती है, क्योंकि कोविड की वजह से लंग्स के साथ साथ हार्ट का भी इफेक्ट हुआ है और हमारी ब्लड सर्कुलेशन पे इफेक्ट हुआ है, तो कोविड की वजह से तो फिर भी हो सकती है, परंतु कोविड वैक्सीन का वो सडन डेथ से कोई लेना देना नहीं है। जो ये थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम है जो कोर्ट में केस चल रहा है, जिसकी वजह से इतना मीडिया में ये हाईलाइट है कि ब्लड क्लॉट हो रहे हैं, वो डिपेंड करता है कि किस ऑर्गन में आपके ब्लड क्लॉट है। अगर आपके दिमाग में है तो सर दर्द होगी, हार्ट में है तो चेस्ट पेन होगी, पेट में है तो अबडामिनल पेन होगी, टांग में है तो चलने फिरने में दिक्कत होगी। सो दैट इज डिफरेंट, बट इट इज नॉट दैट यू आर गोइंग टू जस्ट कोलैप्स लाइक दिस, क्योंकि डांस करते हुए अचानक डेथ हो जाए, कि लोगों को डरा रहे हैं। इतनी वो मीम्स बननी शुरू हो गई इतना कुछ कि कल का कोई पता नहीं है किसको क्या हो, क्योंकि वैक्सीन लगी है, अब वैक्सीन लगी। सो वैक्सीन हैज नथिंग टू डू विद इट। वी शुड बी वेरी प्राउड कि हमारे को हमारी अपनी वैक्सीन थी, और सेकेंडली इट वॉज सो इफेक्टिव, और सबको जो है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी वो डिस्क्रिमिनेशन के, एवरीबडी हैड एक्सेस टू द वैक्सीन, एंड दैट एक्चुअली पेव द वे कि यस वी कैन डू इट एज वेल। देखिए, ये अगर वेस्टर्न मीडिया ये सब कर रहा होता, आपको याद है कि इसको कोविड शील्ड और कोवैक्सीन को वेस्टर्न कंट्रीज को एक्सेप्ट करने में कितनी पेन हो रही थी। दे वर नॉट अलाउइंग इनिशियली कि कौन सा टीका लगाना है तभी आप ट्रैवल कर सकते हो। इट टुक सम टाइम, जब इनको लगा कि भी बाकी कंट्रीज में भी बेच रहे हैं कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू बाय फ्रॉम फाइजर और अदर कंपनी। फाइजर का जो प्रॉफिट है वो 50 बिलियन से 100 बिलियन हो गया एक ही साल में। सो सी हाउ मच मनी पीपल मेड आउट ऑफ कोविड। तो आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो अभी इलेक्शन टाइम में थोड़ा सा गेन करने के लिए, जस्ट थिंक हाउ मच डैमेज यू आर डूइंग। जो बेचारे लोग वैसे ही इतने एंजाइटी, जिनके घरों में डेथ्स हुई है कोविड की वजह से, वो इतने पहले ही घबराते हैं, इस नाम से ही लोगों को इतना डर लगता है। वो सारे जो लोगों को उस समय की 2021 की पिक्चर है वो सामने आ जाती है, लॉकडाउन क्या क्या नहीं लोगों ने साइन किया उस समय, और आप ऐसी इंसेंसिटिव स्टेटमेंट्स दे रहे हो कि ये हो सकता है, कल को ये हो जाएगा, कि सडन डेथ हो जाएगी। इट हैज नथिंग टू डू विद इट, सो जस्ट बी सेंसिटिव। अगर पढ़े लिखे हो तो थोड़ा सा पढ़े लिखों की तरह एक्ट करना सीखो। एनीवे, थैंक यू।